हॅलो, गुड इव्हनिंग आणि तुम्हा सर्वांचं परत एकदा स्वागत आहे माझ्या या कार्यक्रमामध्ये द सेलिब्रिटी टेल्स विथ प्राजक्ता. आणि येस, मी एक 2 मिनिट वेळ घेते तुमचा, म्हणजे आपले पाहुणेसुद्धा आज जॉईन होतील. तत्पूर्वी मला एवढं सांगा की तुम्हाला माझा आवाज व्यवस्थित येत आहे की नाही, म्हणजे मलाही त्याप्रमाणे ॲडजस्टमेंट करता येईल. आणि आय एम सो एक्सायटेड अबाउट टुडेज गेस्ट की शी इज रेकमेंडेड वन. मला रेकमेंड केलं होतं आणि मी पण त्यांचे काम फॉलो केले आणि मला त्यांचं काम भयंकर आवडलं. आणि त्याच्यानंतर मी त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. आणि देन त्यांचा होकार आल्यानंतरच मग मलाही वाटलं की चला आज काहीतरी नवीन, समथिंग न्यू आणि समथिंग एक्सायटेड असं काहीतरी आजचं चॅट होईल. आणि हॅलो एव्हरीवन, थँक्स फॉर जॉईनिंग. थँक्यू. मी तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते. आणि माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेलच, प्लीज मला कळू देत तुमच्यापर्यंत माझा आवाज पोहोचत आहे की नाही ते, म्हणजे मला कार्यक्रमाची सुरुवात करता येईल. आय गेस माझ्यापर्यंत तुमचा आवाज पोहोचत आहेच आहे. प्लीज मला कमेंटद्वारे कळू देत की तुम्हाला माझा आवाज व्यवस्थित ऐकू येत आहे की नाही, म्हणजे मग मला कार्यक्रमाला पुढे नेता येईल. कार्यक्रम छान. ओके, धन्यवाद. थँक्यू. Good evening, welcome again to the next episode of the Celebrity Tales with प्राजक्ता. I am your host and host प्राजक्ता साबळे आणि मी तुम्हा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते माझ्या या कार्यक्रमामध्ये, जिथे आपण नवनवीन कलाकारांशी भेटतो, त्यांच्याशी बोलतो आणि त्यांच्याशी संवाद साधतो. त्यांच्या ज्या काही कलाकृती आहेत त्या आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतो. असे काही नवनवीन लोकांशी आपण भेटतो या कार्यक्रमाद्वारे. तर आजचे जे आपले गेस्ट आहेत ते त्यांना मला रेकमेंड केलं गेलेलं आहे. आणि जेव्हा मी त्यांचं वर्क पाहिलं तेव्हा मी त्यांना फॉलो केलं. त्यावेळेस मला हे जाणवलं की खरंच खूप सुंदर काम आहे त्यांचं. हॅलो एव्हरीवन, थँक्स फॉर जॉईनिंग. थँक्यू सो मच. थँक्यू फॉर जॉईनिंग. तर आजचे जे आपले गेस्ट आहेत ते फर्स्ट टाईम असं झालं आहे की आतापर्यंत जे काही आपले एपिसोड झालेले आहेत ते या ना त्या कारणाने कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे माझ्याशी कनेक्टेड आहेत त्या सगळ्याच व्यक्ती ज्यांच्यासोबत आपण आत्तापर्यंत कार्यक्रम झालेले आहेत ते. पण आजची जी व्यक्ती आहे ती अशी आहे की आय डोंट नो हर, आणि बट व्हेन आय फॉलो हर वर्क इट्स लाईक की आय फेल इन लव्ह विथ हर वर्क. आणि खूप सुंदर काम आहे त्यांचं आणि मला नक्की आवडेल त्यांना इंट्रोड्यूस करून द्यायला. की औचित्य साधून इंटरव्ह्यू. ठीक आहे, धन्यवाद गिरीश. खरंच औचित्य साधले. माझ्या व्हेरी टॅलेंटेड सिस्टर, माझी जी एक खूप अष्टपैलू व्यक्तिमत्व अशी जी माझी सिस्टर आहे, माझी बहीण आहे, तिच्यामुळे आज मी या पाहुण्याला इथे आमंत्रित करू शकले असं मी म्हणेन. थँक्स दीदी, तू मला रेकमेंड केलंस. असंच जसं मला दीदीने रेकमेंड केलं आजच्या गेस्टला, तसं तुमचेही काही रेकमेंडेशन असतील, तुम्हालाही वाटत असेल की नाही या व्यक्तीने आपल्या कार्यक्रमावर यायला हवं, त्यांच्याकडे पण असं काहीतरी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी गिफ्ट आहे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी काहीतरी अशी एक कलाकृती आहे, तर तुम्ही प्लीज मला इथे कमेंटद्वारे कळू द्या किंवा मला DM करा, चालेल. आपण नक्कीच त्याचा विचार करूयात. तर मला आजच्या आपल्या गेस्टविषयी एवढंच सांगायला आवडेल की त्या एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर आहेत. येस, फोटोग्राफर आहेत. अगदीच आता प्रश्न पडला असेल की मुलगी आणि फोटोग्राफर, बट येस, आजचे जे आपले गेस्ट आहेत, शी इज फ्रॉम कोलकाता अँड हर नेम इज मोमिता पोद्दार अँड विल बी जॉईनिंग हर सून as soon as she is online. So thank you guys, thank you for showing your love.
अँड आय मस्ट से आपले जे आजचे कलाकार आहेत, आपले जे आजचे पाहुणे आहेत, ते अशा ठिकाणाहून आहेत की जिथे कला, संस्कृती, साहित्य, नृत्य ह्या ज्या सगळ्या कला आहेत, याचं आपण माहेरघर आहे असं म्हणू शकतो या ठिकाणाला. येस, शी इज फ्रॉम कोलकाता. अगदी करेक्ट. मला असं वाटतं की तुम्ही नक्कीच गेस केलेलं असेल. शी इज फ्रॉम कोलकाता. अँड या सो आय मस्ट से आपला वेळ जास्त न घालवता मी आपल्या गेस्टला जॉईन करून घेते, म्हणजे आपल्याला आपला कार्यक्रम पुढे चालू ठेवता येईल. सो थँक्यू गाईज, आपण जॉईन झालेला आहात. आय एम सो ग्लॅड की तुम्ही जॉईन आहात. थँक्यू सो मच. आणि मला वाटतं आपण एक थोडा वेळ वाट बघूयात त्यांची, अँड देन आपण आपल्या कार्यक्रमाला पुढे सुरुवात करूयात. आणि एक्झॅक्टली तुम्हाला जर काही प्रश्न असतील तर तुम्ही नक्कीच त्यांना विचारू शकता. प्लीज कमेंटद्वारे तुमचे क्वेश्चन्स पण आमच्यापर्यंत पोहोचू द्या, म्हणजे ड्युरिंग सेशन त्या तुम्हाला उत्तर देतील. या व्हेरी युनिक प्रोफेशन फॉर अ गर्ल, जिथे जास्त करून म्हणण्यापेक्षा अगदीच मुलगी नाहीच त्या प्रोफेशनमध्ये असं म्हणेन मी. अगदी मोजकं कधीतरी रेअर आपण कुठेतरी ऐकतो, पण कधी आपण असं प्रत्यक्ष अनुभव घेतलेला नसेल किंवा माहीत नसतात गोष्टी. तसंच माझंही झालं. जेव्हा आय सॉ हर प्रोफाईल तेव्हा माझं असं झालं की वाव, आय मीन दॅट्स अ युनिक थिंग शी डज. आणि जेव्हा आय फॉलोड हर वर्क, आय वॉज सो अमेज्ड आणि आय जस्ट फेल इन लव विथ हर वर्क. आणि येस, आय एम वेटिंग फॉर हर टू बी ऑनलाईन. आय गेस शी हॅज सम इशू मे बी. सो वेट, आपण एक थोडा वेळ वाट बघूयात, तोपर्यंत आपण गप्पा मारूयात. सो हॅलो एव्हरीवन, थँक्यू फॉर जॉईनिंग. थँक्यू जीजी, तू रेकमेंड केलंस मला यांना. आणि हॅलो एव्हरीवन. हाय निलेश. बरेच जण जॉईन होत आहेत. निलेश, प्रवीण दादा, हाय दादा. गिरीश, थँक्यू. हाय. मला वाटते आपण रिक्वेस्ट पाठवण्यापेक्षा आजच्या आपल्या गेस्टची वाट बघूयात, कारण आजचा हा जो कार्यक्रम आहे हा पूर्णतः आपल्या गेस्टसाठी आहे. आपले गेस्टच्या अवतीभोवतीचा आपलाच कार्यक्रम आहे. सो आपण हे जे असंच नंतर कधीतरी आपलं असंच सेशन घेऊयात की जिथे आपण एकमेकांशी गप्पा मारू, सर्वांशीच आपण चर्चा वगैरे करू नॉर्मल गोष्टींवर वगैरे. आजचा आपला कार्यक्रम स्पेशली आपले जे गेस्ट आहेत मॉमिता पोद्दार यांच्यासाठीचा आहे. सो आपण त्यांना त्या येण्याची वाट बघूयात. सो लेट्स सी. ओके, थँक्यू गाईज, आपण येत आहात, जॉईन होत आहात. रसोडे. ओके गिरीश, यू नो दैट रसोड़े में सिर्फ तुम्ही थे और यू हैवंट कंसिडर माई सजेशन कि तुम यूट्यूब के वीडियोस देखना बंद करो और यूट्यूब के वीडियोस देख के कुकिंग करना बंद करो. तो थोड़ा सा मेरी बात भी सुना करो. मैं कभी गलत नहीं सलाह देती हूँ. तो तुम्हें उसका एक्सपीरियंस तो आया ही है कि तुमने गलती कर दी और फिर ये रसोड़े में कौन था वाला शुरू कर दिया तुमने. तो यस, रसोड़े में तुम ही थे. थैंक्स फॉर जॉइनिंग मैन. ओशीन, थैंक यू जॉइनिंग फॉर जोशीन. ओके, पीपल आर जॉइनिंग. ओके, हाय. येस, हां दीदी, मी हिंदीमध्येच बोलेल. मी फक्त आपल्या गेस्टची वाट बघत आहे. कदाचित त्यांना थोडासा वेळ होत आहे यायला. सो आपण एक 5 मिनिट वाट बघूयात त्यांची. तू ओळखलं नाही का मला? आय एम अफ्रेड मी नाही म्हणू शकत की मी ओळखले की नाही. प्लीज DM मी. मला खरंच आठवत नाही आहे किंवा लक्षात येत नाही आहे नावावरून कदाचित. सो प्लीज तुम्ही मला एक्सप्लेन करा नंतर ही गोष्ट. I am big fan of yours, ma'am. Oh my God, I'm so flattered, Girish. Thank you so much. I am a very much big fan of your work, Girish. Thank you for being with us, all of you guys.
थँक्यू सो मच फॉर युअर पेशन्स की तुम्ही एवढं पेशंटली इथे आहात. धन्यवाद त्याबद्दल. आणि मी आपले गेस्ट यांची वाट बघत आहे. लेट्स सी त्या कधी जॉईन होत आहेत. ओके, येस. सो तोपर्यंत मला वाटतं आपण वाट बघूयात. मी यांच्याबद्दल एक सांगेल की यांनी आपले जे आजच्या गेस्ट आहेत मौमिताजी, त्यांनी प्रोफेशनल फोटोग्राफीसोबतच त्यांनी एका आफ्रिकन कंपनीसाठी एका सॉल्टच्या ॲडकरिता मॉडेलिंग पण केलेली आहे. अँड ऑब्वियसली तेच नाही तर त्यांचं ॲनिमेशन झालेलं आहे. त्याच्यानंतर मी म्हणेन काय म्हणता आपण हे म्हणू शकतो की ॲनिमेशनसोबतच त्यांचं लिटरेचर साहित्यामध्ये त्यांना पदवी प्राप्त आहे. आणि बरंच काही आहे, भरपूर काही आहे असं मी म्हणेन. सो लेट्स सी वेअर इज शी. आय एम वेटिंग फॉर चतुरा. हाय जीजी, थँक्स अगेन फॉर जॉईनिंग. आय गेस काहीतरी इश्यू आहे त्यांना जॉईन होण्याकरिता, म्हणूनच. येस, नाव आवर गेस्ट इज हिअर. मी त्यांना जॉईन करून घेते. नो मराठी वेल, सो ऑब्वियसली शी इज फ्रॉम कोलकाता, सो शी डोंट नो मराठी. Hello, good evening. Hello. Hi, how are How you? are you? I'm good. We've been waiting for you so I can't see long. myself actually. Okay, so it's a hello. Hello. Yeah, I can see you. But I can't आपको see मेरी myself. oh God. Uh, is there I any don't issue know of what. network? I don't know. I can't see myself. I'm just seeing you. Why don't you rejoin us? Why don't you Yeah, rejoin yeah. us then? Yeah, Okay, yeah. just send me the request and then I'll accept. Okay, Yeah, yeah. just fine. Yeah, sure. सो हियर इज शी. सो हमारे गेस्ट फिर से ज्वाइन हो रहे हैं. सम टेक्निकल इश्यूज के वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था बात करने में. सो अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप हमें कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं. तो मौमिता आपको उसके जवाब दे पाए. हाय मौमिता. Hello. Hello. हाय. हाय. वेलकम, गुड इवनिंग. Thank you. Welcome. Thank you for having me. Thank you for having me. Yes, thank you for being here on my show. Thank you for saying yes actually. अभी मैं आपके बारे में ही बात कर रही थी. आई एम सो ग्लैड टू हैव यू हियर. So let's get started. So Yeah, yeah. hello guys, good yeah. evening. Welcome to the next episode of Celebrity Tales with Prajakta. I am your host and host Prajakta Sabre, and I welcome you all to this new episode with Momita Poddar, who is a professional photographer. Yes, प्रोफेशनल फोटोग्राफर. ऑब्वियसली लगता है कि लड़की है फोटोग्राफर एंड ऑल दैट क्वेश्चंस. सो यस, मैं भी बहुत एक्साइटेड थी. एंड व्हेन आई फॉलो योर वर्क मोमिता, आई जस्ट फेल इन लव विथ योर वर्क. मैं वही बता रही थी बिफोर यू जॉइनिंग अस कि आपका जो पूरा काम है, आई मीन आई जस्ट फेल इन लव विद दैट वर्क एंड इट्स सो Thank you. नाइस. इट्स Thank you. Thank यस. you. एंड वेलकम. मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस शो में जिसका नाम है द सेलिब्रिटी Thank टेल्स you. विद प्राजक्ता. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्या बताएंगी आप अपने बारे में हमें? मेरे बारे में. मेरे Okay. बारे में. Okay. Hello, I am Momita Hello, Poddar. I am Momita Poddar. Professionally, I am a fashion Professionally, I am a photographer. fashion photographer. And And
I have been into I've been photography into for over photography for over 7 to 8 years 7 to 8 years now, and and basically I'm a basically kind of a I'm a kind person of a person who like to who maintain like to maintain balance in everything what I balance in do everything what I actually. do actually. So So Nice. actually I actually believe in I believe quality in quality over quality, over quality, quantity quantity, Okay. most of the time most actually. of the time actually. And we can see कभी all that कभी quality in your work, and that's it. आई थिंक साउंड इको हो रहा है, शायद कुछ अच्छा इशू मैं है. एक बार अच्छा फैन मैं ऑफ कर एक बार देती हूँ. फैन ऑफ कर देती हूँ. या एग्जैक्टली, श्योर. एग्जैक्टली That's okay. आपके काम में That's वो okay. क्वालिटी ज़रूर दिखती है. एंड यस, ऑब्वियसली आप ज़रूर इनको फॉलो कीजिएगा इनके पेज पे, इंस्टा पे. आपको बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी वाले काम आपको देखने को मिलेंगे. एग्जैक्टली एज शी सेज के क्वांटिटी डजेंट मैटर, क्वालिटी मैटर्स. एंड आप उनके काम में वो क्वालिटी देख सकते हैं. सो व्हाट अबाउट एजुकेशन, मोमिता? एजुकेशन एजुकेशन मैंने मैंने मास्टर्स किया है बंगाली मास्टर्स में किया है बंगाली में, ओके. और मैंने और मैंने एनिमेशन कोर्स किए हैं एनिमेशन कोर्स किए हैं, और उसके बाद और फोटोग्राफी उसके का बाद कोर्स भी किए फोटोग्राफी हैं. का कोर्स भी किए हैं. और पहले मैंने और मतलब पहले पेंटिंग के मैंने ऊपर मतलब भी पेंटिंग के डिग्री ऊपर कर भी लिया. डिग्री मतलब कर लिया. मतलब तो तो ऑल ओवर द मतलब मुझे ऑल ओवर द पेंटिंग में मतलब मुझे पेंटिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है ज्यादा एक्चुअली. इंटरेस्ट है एक्चुअली. तो नाइस. तो उसके वजह से उसके मतलब वजह से एनिमेशन मतलब भी एनिमेशन भी उसी इंटरेस्ट में मैंने उसी फर्स्ट ऑफ इंटरेस्ट में ऑल किए मैंने थे. फर्स्ट ऑफ ऑल किए थे. और देन और उसके देन बाद एक के बाद उसके बाद एक के एनिमेशन बाद में एनिमेशन में बहुत सारा पार्ट है. बहुत सारा एडिटिंग पार्ट है. है, एडिटिंग है, 3D. 3D. जो लोग मतलब जो जिसको लोग जो मतलब पसंद है जिसको वो जो उसमें पसंद है वो स्पेशलाइजेशन उसमें करते हैं. तो मेरा स्पेशलाइजेशन पार्ट करते है हैं. तो मतलब मेरा पार्ट है ग्राफिक्स में मतलब ज्यादा काम कर ग्राफिक्स में चुकी हूँ ज्यादा मैं. काम कर चुकी और हूँ मैं. और ज्यादातर मतलब मैं फोटो ज्यादातर मतलब मैं एडिट ये फोटो सब में मैं एडिट ये ज्यादा सब करती में हूँ और मैं डीजी ज्यादा करती पेंट हूँ, और ये डीजी सब. पेंट ये सब. पर ये पर फोटोग्राफी ये मैंने जब से फोटोग्राफी मतलब मैंने जब प्रोफेशनली से स्टार्ट मतलब किए प्रोफेशनली तो स्टार्ट किए, उसके तो वजह से वो उसके काम वजह थोड़ा से कम हो वो गया है. काम थोड़ा कम हो पर गया है. पर मेरा काम मैं खुद पर मेरा कर काम मैं सकती खुद हूँ. ये कर किसी के सकती हूँ. ये मतलब किसी भरोसे के में मतलब भरोसे में नहीं रहना पड़ता है कि नहीं रहना कोई पड़ता है कि एडिट कर कोई दो कि कुछ एडिट ठीक कर कर दो दो, कि फोटो कुछ ठीक कर सिलेक्ट दो, या फोटो समथिंग. सिलेक्ट या समथिंग. या सो नाइस. दैट्स द थिंग. दैट्स द थिंग. ओके. तो आप कोलकाता से हैं या कि जो संगीत संस्कृत सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, संगीत हो, साहित्य हो या कला हो, कोई भी कला हो, उसके लिए मतलब एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग थैंक कल्चरल यू मतलब आकाश. थैंक यू आकाश. या यस. तो आप कोलकाता से हैं, तो जहाँ पे कि विच वी कैन से मेक्का फॉर आर्ट्स, कल्चर, म्यूजिक एंड लिटरेचर. तो ऐसे एनवायरनमेंट में आप बड़ी हुई है, पली बड़ी है, तो कैसा था ये अनुभव? अनुभव मतलब अनुभव मतलब जो लोग ऐसे जो लोग मतलब ऐसे ऐसा नहीं मतलब है कि बंगाली ऐसा लोग नहीं है कि मतलब वो बंगाली तो लोग मतलब वो तो मतलब हर वक्त मतलब किताब हर खोल वक्त के बैठे, किताब ऐसा खोल नहीं के है. बैठे, मतलब ऐसा नहीं है. मतलब आउट ऑफ कैलकाटा सब लोग आउट ऑफ मतलब कैलकाटा इतना सब लोग ऐसे मतलब सोचते हैं इतना कि ऐसे बंगाली लोग सोचते हैं सिर्फ कि हर बंगाली लोग सिर्फ हर वक्त वक्त बुक लिख के बैठे. बुक लिख ऐसा के नहीं है. बैठे, पर ऐसा नहीं है. हम पर लोग हम लोग कल्चरल कल्चरल एक्टिविटीज में हम लोग ज्यादा एक्टिविटीज में हम एक्टिव लोग है, ज्यादा ये बोल सकते एक्टिव हैं है, मतलब. ये बोल सकते हैं ओके. मतलब. आपका मेरी वॉइस मम्मी भी मतलब मेरी बहुत मम्मी भी अच्छा मतलब बहुत गाना अच्छा गाती है. मैं गाना गाती है. चाइल्डहुड में मैं मैं भी चाइल्डहुड में गाना मैं गाती भी थी पर गाना गाती उतना थी, पर प्रोफेशनली उतना नहीं. मैं प्रोफेशनली मम्मी के नहीं. साथ मैं थोड़ा बहुत मम्मी कर के साथ लेती हूँ. थोड़ा बहुत कर लेती हूँ. ओके. आपका आवाज इको हो रहा है, ऐसे कुछ लोग बोल रहे हैं. इज देयर हाँ एनी इशू? पता. मे बी यू शुड गेट rid ऑफ दैट. लेट मी चेक. Let me check. या इट्स ओके, फाइन. मे बी अभी नहीं हो रहा होगा. आप एक बार कुछ बोले तो फिर एक बार हम देख सकते हैं कि
थोड़ा बहुत अभी भी हो रहा है। यस यस यस, इट्स ओके नाउ, इट्स ओके आई गेस। प्लीज आप एक बार बता दीजिए कि अगर मौमिता का साउंड इको हो रहा है या नहीं। आपका आवाज बहुत कम आ रहा है शायद। सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, सो आप थोड़ा सा सामने आके बात करें तो सबको सुनाई दे। हेलो। तो अच्छा, तो यस एग्जैक्टली, नाउ आई थिंक पीपल विल हियर यू। तो अच्छा है। तो अभी ये फाइन आर्ट्स के अलावा आपको कभी कुछ और करने में इंटरेस्ट नहीं आया क्या? मतलब डांसिंग है या फिर सिंगिंग, जैसे आपने आई एम बोला अ कि वेरी सिंगिंग आपने बैड की है। हेलो, आपकी आई एम वेरी आवाज बैड। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। नाउ आई कैन हियर, या नाउ आई कैन हियर, यस। तो हेलो। मुझे ये पूछना था मौमिता आपसे कि आपने सिंगिंग करते थे, आप बोल रहे थे अभी अभी आपने बोला कि आपने सिंगिंग किया है। तो ऐसे कभी लगा नहीं कि परफॉर्मिंग आर्ट्स में कभी कुछ करियर वगैरह का सोचे, ऐसा कुछ आपको नहीं लगा इससे पहले? इन फ्रंट ऑफ कैमरा थोड़ा बहुत चाहिए, पर पीछे का कम बहुत बिहाइंड द कैमरा मुझे भी सब काम आता है। आपने थोड़ा सा नर्वस। नर्वस लगता है। ओके, आपका आपका आवाज आ रहा है मौमिता, लेकिन स्टिल इकोइंग। सो आई डोंट नो व्हाट। पता नहीं। सो आपने कभी ऐसे सोचा नहीं कि कुछ और आप ऐसे परफॉर्मिंग आर्ट्स में कुछ आप करियर के बारे में सोचे, इससे आपको कभी नहीं लगा? नहीं। अरे मुझे एक चांस मिली एक कॉमर्शियल एड करने की। वन ऑफ माय फ्रेंड्स इन मुंबई, he's a casting director। तो ओके। उन लोगों ने एक थोड़ा सा अफ्रो टाइप का को लीडिंग रोल के लिए तो ढूंढ रहे थे, पर मिल नहीं पाता। तो वो मुझे बोला कि कुछ फोटो में भेज दूं क्या? तो फिर मुझे लगा कि, नहीं मैं मतलब क्या किसकी वजह से क्या, क्योंकि वो मुझे बिना पूछे उन लोगों को कर दिया तो और उनको पसंद भी आ गया। Black and white photography is like, I think black and white photography is very much very interesting। कलर से भी मुझे पर्सनली मतलब प्रोफेशनली जो मैं काम करती हूँ, कॉमर्शियल के कलर बहुत इम्पोर्टेंट है, पर मुझे लगता है कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी मतलब बहुत ही इनहेंस करता है फोटोग्राफी को। मतलब उस अगर आप कलर बैलेंस या कलर सैचुरेशन कोई भी मतलब अच्छे तरीके से आप अगर पेश किए हो तो वो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है एक कलर फोटोग्राफी के अगर कंपेयर करे जाए तो। ओके ओके ओके। सो आप बोल रहे थे कि आप पे होता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है अपने फील्ड में। दैट्स अ गुड, बट आपको एज अ गर्ल, लड़की होने की वजह से आपके इस फील्ड में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा क्या? क्योंकि इन ओके ओके, प्लीज, टेल या मी, शो कंटिन्यू। हाँ, कंटिन्यू आई योर वाज क्वेश्चन प्लीज। यस। मैं ये पूछना चाहती थी कि आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़ा क्या? बिकॉज लोगों के हिसाब से इस फील्ड में ज्यादा लड़कियां है ही नहीं, मतलब ना के बराबर है। हम कह सकते हैं कि हमें जैसा चाहिए, हम जिस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं हम करेंगे अपने तरीके पे, ये अपने पे होता है। दैट्स राइट, यू सेड इट वेल। बट
आपको एज अ प्रोफेशनली काम करते दौरान इस फील्ड में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा क्या? बिकॉज हम इन लोगों की सोच नहीं बदल सकते जितना भी चाहे कोशिश कर लो। हाँ, मुझे लगता है कि इस फील्ड या उस फील्ड, कुछ भी फील्ड हो, सब में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। मुझे लगता है अच्छे लोग ज्यादा है। अगर बैड लक ना हो तो मतलब बुरे लोग ना मिले तो ही अच्छा है। पर हो, एग्जैक्टली। सब में बुराई भलाई सब सब में होता है। तो इट्स अप टू यू। पर इन माय केस आई हैव मतलब आई हैव नॉट faced any gender discrimination. Moreover, people have helped me a lot actually. ओके। So basically, it's come down to your behavior and how you conduct yourself in that surrounding. Like, I think. दैट्स राइट, या गुड वन। तो और ये भी हो सकता है, ये एक हो सकता है कि पता नहीं, मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि मेरे घर में ऐसा कुछ, मैं एक लौती बेटी हूँ घर में, मतलब सभी कजिन ब्रदर, अपनी ब्रदर भी है। पर मैं ऐसे नहीं हूँ कि ये लोग लड़के हैं तो इन लोगों को करने दो, इसको मत करने दो, ऐसा कभी नहीं मतलब मेरी फैमिली ऐसी है कि मैंने तो उन लोगों से ज्यादा बाहर घूमी हूँ, मतलब ऐसे है। तो वो प्रॉब्लम शायद छोटे से ही मुझे माइंड पे कम ही आता है कि ठीक है, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है कि लड़के हो, सामने वाला लड़के हो या लड़की हो। कुछ अगर ज्यादा बिहेव खराब ना करूं, वो लड़की में भी होती है, लड़की में भी होते हैं। मैं उतने मतलब ऐसे फेमिनिस्ट टाइप का ऐसे कमेंट में मैं नहीं, मतलब नहीं नहीं, आई मैं वाजंट बिलीव। आस्किंग यू अबाउट द नो नो, फेमिनिज्म आई साइड और अंडरस्टैंड, व्हाट, आई एम आई एम जस्ट सेइंग सेइंग माई। नॉर्मली। हाँ हाँ, आई एम जस्ट आस्किंग कि ऐसे होता है हाँ, कुछ होता कुछ है, पर जगह पे। हाँ। मैंने उतना फेस नहीं किए। वो तो शुरू 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 में थोड़ा बहुत मतलब देखते हैं लोग भी, मतलब प्रोफेशनली अगर काम करने जाओ, लोग आपके काम भी देखते हैं और ये भी बोलते हैं मतलब ये भी देखते हैं कि आप कैसे हो, ये भी थोड़ा टेस्ट भी करते हैं। ये मुंबई में है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन या कुछ ऐसे ये वो पूछ के वो लोग देखते हैं कि ये सामने वाले कैसे है। तो अगर वो समझ गए कि इन लोग ऐसे हैं तो उन लोगों के साथ वो सही से ही पेश आते हैं, ऐसा नहीं। तो इट्स अप टू यू। Yeah, that's right. I agree with you. It's up to you. Your So, Instagram feed is awesome. Thank you. yes, your Instagram feed is really awesome. तो मतलब आपको घर से कोई दबाव वगैरह नहीं आया था इस फील्ड में एंट्री करने करने के No, वक्त, करने के दौरान? यस। no. नो। As such, no. पूरा सपोर्ट था आपको आपके घर से, आई गेस। Yeah, like I must say कि I am blessed to have a family which is very much supportive and supportive of whatever I do in my life actually. तो बट दैट डजंट मीन कि मैं फैमिली को कभी टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, ये कि उन लोगों को चीट किया। तो ये लोग, मैं मतलब ये आई थिंक इट्स अ बोथ वे ट्रैफिक। तो मैंने कभी मतलब उन लोगों का ट्रस्ट भी नहीं तोड़े, तो इसलिए उन लोगों ने सब हर वक्त मुझे सपोर्ट किए कि ठीक है, वो कर रहे तो सही कर रहे, ठीक है, ठीक से अपना ख्याल रखना, ठीक से करना। हेलो। या, सो मैं यू तो गॉट सम क्वेश्चंस आई कैन व्हाइल। सी माई सेल्फ, बट ऊपर से ओके, बट आई, आपका भी वीडियो लोडिंग लोडिंग हो रहा है, क्या हो रहा है मुझे ओके, समझ हाँ में नहीं आ समथिंग, हाँ इशू आ रहे हैं, आते रहते हैं आपको। और एक क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ फोटोग्राफर टू यू? रहा। डिफिकल्ट पार्ट आई थिंक मार्केटिंग पार्ट। ओके। फोटोग्राफी भी करो, सब कुछ ठीक से भी मतलब प्रेजेंट भी करो, और उसके साथ मार्केटिंग भी आना चाहिए। मतलब सबके साथ अच्छे से बात करो, कैसे लोगों से बात करना है, वो मुझे लगता है मार्केटिंग पार्ट इज डिफिकल्ट फॉर मी। बाकी मुझे संभलना आता है बहुत अच्छी तरीके से। या एग्जैक्टली। और ओके,
Nidhi. Hi, I'm fine, Nidhi. How are you? ओके, प्लेगरिज्म इन कंपोजिशन, देबो रात्रानी कंट्रोवर्सी ऑफ, Dabbo Ratnani, controversy of Kiara Advani still. या शी इज आस्किंग अबाउट दैट. मुझे मुझे तो ये लगता है कि आप जो भी करो लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, तो इसके ऊपर ज्यादा बात ध्यान ना ना करे दो तो तो ही अच्छा है। एग्जैक्टली. कुछ भी करे लोग, मतलब और फेमस हो जाए तो मतलब बहुत सोच समझ के स्टेप मतलब रखना चाहिए कि क्या ये करूँ तो ये बोलेंगे तो जो दिल में है वो करो, किसी को हर्ट मत करो बस। एग्जैक्टली. सो विच सॉफ्टवेयर यू यूज फॉर एडिटिंग? You got the next फोटोशॉप question. फोटोशॉप You use Photoshop. या Okay, that's good. Oof, आपको मतलब यू क्वेश्चंस आर की एकदम अमेजिंग एट ऐसे. योर थैंक्स निधि। Yeah, exactly. The way she says you are amazing, your work is really amazing. I just love your work. I mean, मैं 10 बार बोल चुकी हूँ अब तक कि I really fell in love with your work. थैंक यू सो It's मच। very and with quality. Yes, as you said, I really like your work. सो इन द एंड आई मस्ट से अभी हम एंड करें अपने सेशन का. बहुत कुछ इश्यूज हुए, सब हुआ, लेकिन आई थिंक एक अच्छा खासा सेशन हुआ है हमारा. तो इन द एंड क्या कहना चाहेंगी, क्या बोलेंगी आप, क्या सजेस्ट करेंगी जो कोई नए आ रहे हैं इस फील्ड में, आना चाहते हैं, सोच रहे हैं आने का, उनको आप क्या बोलेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे अच्छा फ्रॉम योर? यस. अच्छा मैं बोलूंगी कि वट एवर हैपन इन माई लाइफ, फैमिली इज वन थिंग दैट कीप्स वन ग्राउंडेड, सो कीप इन टच विथ योर रूट्स एंड trust yourself, be humble, spread love, and don't lose your focus. यस. ओके, यू गॉट द क्वेश्चन. आई थिंक आप हम ये क्वेश्चन लेके हमारा सेशन खत्म कर देंगे. डू यू हैव अ फॉर्मल ट्रेनिंग एज अ फोटोग्राफर और इट्स जस्ट स्टार्टेड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी? Yeah, मैंने हाँ फॉर्मल ट्रेनिंग ली थी। नो नो नॉट ओके, एज अ क्यूरियोसिटी। नॉट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, नो यू नो नो हैव योर प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर या फोटोग्राफी. ओके. सो यस, सो जो दिल में है वो करते रहे, उसके लिए आपको फैमिली का सपोर्ट भी चाहिए एज यू से. एंड me but means oh what Chatterjee Shoma. Acha, maybe you are younger than me, but you inspire me to see the life. Oh, thank you so यस. much. Yes, and keep inspiring people like this. The just the way ये Thank you, बोल रहे हैं कि Prajakta. आपकी Nice to पॉजिटिविटी से आप talk to सबको you. इंस्पायर करती रहे. क्रिएटिविटी आपकी सदा ऐसी ही बनी रहे और आप और नए नए प्रोजेक्ट्स हमें आपके दिखने मिले. आई होप एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. just say stay the way you are. I love your work and just bless you. God bless you. Thank you for being with us. Thank you, Prajakta. Nice to talking you. Thank you Thank so much. you, Thank you. thank Bye. you. Bye bye. So this was the guest Momita Poddar. I hope you guys enjoy our session. Thank you guys. Thank you for being with us. And next Sunday we'll meet another one. कोई और नया ऐसा ही अलग सा, यूनिक सा टैलेंट वाला इंसान हम उनसे ज़रूर मिलेंगे नेक्स्ट संडे. तब तक के लिए बाय. खुश रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे. थैंक यू सो मच. बाय. लव यू.